प्रेज द लॉर्ड। पोप सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बिशप आर बिशप और जितने बिशप मोंटी, इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने रेवरन हैं और पास्टर हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि प्रभु भोज की रोटी तोड़ने के लिए मैं स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह नासरी, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा कि जे मुझे तोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। वचन है कुरिन्थियों 1:11 का 23 कि ये जो भोज है, प्रभु भोज लेने से पहले ध्यान रखे ये बातें जो इसमें लिखी गई हैं, क्योंकि हम अपने आप को जांचें और परखें। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था और उससे पहले उसने जो अपने चेले 12 चेले थे उनके साथ में बैठ के एक भोज किया था। वो क्या? प्रभु भोज, प्रभु का भोज। और प्रभु का भोज कोई मामूली वस्तु नहीं है, कोई मामूली ये रोटी नहीं है कि हमने जो ले ली और उसको खा ली और तोड़ ली। ये वो रोटी है, इसको हम अपने आप को जांचें और परखें। तो हम वचन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, हालेलुया। बोल के कहा, यीशु ने उस रात पकड़ाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। और फिर धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्यों? ये यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, जो लहू किसके लिए? हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया। हम इतने पापी थे कि हम इसके लहू की कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जो मुर्दों में से जी उठा, वो क्या था? हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो कैसे? मतलब उसकी बातों पे तो हम चलना नहीं चाहते। यीशु मसीह की बातों पे हम चलना नहीं चाहते, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, अपने आप के, और तोड़ा। तो हमने कहा ना, रोटी ली और तोड़ी। उसने क्या किया कि उसका बदन जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उसको तोड़ा, और ऐसा तोड़ा कि उसको 39 कोड़े मारे गए, थप्पड़ मारा गया, थूका गया, और उसको ऐसा, ये क्रूस है, इसको पहले जमाने में इसको नालत बोलते थे। इसके ऊपर जो चढ़ता था उसको बोलते तेरे जमन वाले दी नालते कि तूने ऐसे गुनाह किए। तो जब यीशु मसीह को इसके ऊपर चढ़ाया गया, इसने इस क्रूस को पवित्र कर दिया, और आज ये हमारे बीच में पवित्र स्थान बन गया है कि यीशु मसीह को इसके ऊपर लटकाया गया। क्योंकि हम अपने आप को जांच ले, जितने मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरे आदरणीय सब, क्योंकि हमारे पर जो विपत्तियां आती हैं, हम ये प्रभु भोज ले तो लेते हैं, पर उसके बाद हम क्या करते हैं? पहले हमने कभी अपने आप को जांचा नहीं। उसको जांचो, क्योंकि मैंने जब से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने बहुत बहुत दुख उठाए, मुसीबत इतनी उठाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी शादी के बाद जब मैं 2003 में विशाल खनिमे से काम करके आ रहा था, मुझे रास्ते में एक शैतान मिल गया
उसने मेरे को इतना मारा कि मैं क्या बताऊं, मेरे को तो पता भी नहीं था, ना होश था, क्योंकि मैंने यीशु मसीह का लहू उस टाइम पे पिया था जिस टाइम पे मेरी तबीयत खराब रहती थी, बीमार था, मेरी स्लिप डिस्क थी, मैं वजन उठाने से वो खराब हो गई थी। तो उस टाइम में जस्टिन ब्रदर जो फरीदाबाद में सेवकाई करते थे और फिरोजपुर में, तो मेरा अंकल है फिलिप, उन्होंने मेरे को कहा कि तू और तेरा बाप आना जिस दिन वो आए, पास्टर साहब आए थे। मैंने कहा अच्छा। जस्टिन ब्रदर जिस दिन आया, क्योंकि आने वाला है रजौरी गार्डन में, तो उन्होंने मेरे को और मेरे पापा को लिए लड़के को भेजा जिसका नाम था बुड्ढा, उसको, वो आया, करे चलो जल्दी तुम्हारे को बुलाया। जब मैं वहां गया, मेरा बाप गया वहां पर, तो हमें 2 गिलास दिए, उसमें उन्होंने प्रार्थना की। उस टाइम नहीं पता था मेरे को कि ये क्या चीज है, वो जो लहू मैंने पिया। और 4-5 साल के बाद मेरे को, जब मैं विशाल में से आ रहा था, तो मेरे को शैतान ने इतना मारा, 4 बजे करीब, 4 बजे तो दिन निकलता है, इतना मारा, मेरा पूरा जावड़ा ये हिला दिया। और मैं क्या बोल रहा था कि तू सामने तो आ, मैं तेरे से लड़ूंगा, क्यों मैं भी कम नहीं था। तो मेरे को नहीं पता था, जब मैं अपने घर तक पहुंचा, कैसे भी करके मैं पहुंच गया, तो मेरी बहन क्या बोली, मम्मी भाई को देख क्या हुआ। तो वो जब मेरे को लेके गुरु गोविंद हॉस्पिटल गए, वहां पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो मेरी माँ के दिमाग में कुछ बात आई कि अगर मैं दीनदयाल लेके जाती तो वहां भी इसको जवाब दे देंगी। जब इन्होंने दे दिया जवाब ऐसी, तो उन्होंने क्या किया, सीधा घुमाया आर ब्लॉक ले गए, किसके पास, मौलवी के पास। उस टाइम मौलवी के पास लोग बैठे हुए थे इतने सारे, वो लोगों ने सबको हटाया, भगा दिया सबको, तो भागो। और मेरे भाइयों को बोला जाओ जे सामान लेके आओ। जब उसने मेरे को उसको कंट्रोल किया मेरे से, तो जब उसने बताया इसके अंदर एक ऐसी ताकत थी जिसने इसको बचा रखा था। हालेलुया। मेरे को यीशु मसीह का मैंने लहू पिया था, कितने साल बाद, 4-5 साल पहले पिया था। और वो कब आया कि मेरी ससुराल वालों ने जिंदा पहलवान भेजा था, मरा हुआ मुर्दा, जो कवर पीर को चढ़ाते हैं, पीर पे जाते हैं, वो मेरे लिए भेजा था कि ये भी मर जाए, क्योंकि मैंने ऐसा गुनाह नहीं किया था, मेरे को परमेश्वर ने चुना। तो जब से मेरे को ये पता चला, तो मैं पहले बहुत ऐसे गंदे काम किए, पर जब से मैंने ये दोबारा 3 उपवास किए और एक दानियल वाला, जब से मैंने देखा, तो मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर नहीं, मैं उस परमेश्वर से डरता हूँ कि वो तो देख रहा है। तो मैं जब से अपने घर में आता हूँ, चाहे रात को 11 बजे आऊँ, चाहे 12 बजे आऊँ, जितने बजे भी आता हूँ, मैं आके बाइबल जरूर पढ़ता हूँ। ये बाइबल मेरी जो है ना, मेरे सनियाद पे रहती है और वहीं पे रखी रहती है, कभी मैं इसके ऊपर भी सर रख देता हूँ, क्योंकि मैंने जब से यीशु मसीह को जाना, मैंने उसका पल्ला नहीं छोड़ा। मैं बहुत जगह पे गया, ऐसी जगह पे गया जहाँ पे मेरे को शायद भाई वापस आना मुश्किल था, पर मैंने जब से ये 3 उपवास कर दिए, 40 दिन 40 रात के, उसके बाद से मैंने देखा, मैं बड़ी की चीज़ों को जानने लगा। मैं कहा प्रभु मेरे को ये बता कि मेरी जो गलती है, मेरी जो कमी है, उसको तू दूर कर। तो धीरे धीरे ऐसे दूर होते होते अभी ईस्टर पे मेरे को परमेश्वर ने वैसा जैसे पहले था मैं वैसा कर दिया, और मेरे को छुआ, और ऐसा पवित्र छुआ कि मैं जब से, और आज 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते के अंदर मैं यही बोलता हूँ, प्रभु मेरे से दूर नहीं करिए। यीशु मसीह नासरी, मैं तेरी दुल्हन हूँ, तू मेरा दूल्हा है। मैंने शादी जो मेरी थी वो तो बकवास थी, ये शादी मेरी सच्ची है कि तू ही मेरा दूल्हा है, तू मेरे साथ आ, तू मेरे साथ बैठ, मेरे से बातें कर, कि मैं तेरे को देखता रहूं और ताकता रहूं। क्यों? कि तूने मुझे बचाया, तेरे लहू जो मेरे अंदर था, तेरी देह जो मेरे अंदर थी, उसने मुझे बचाया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और इसी रोटी में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने,
वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे साथ आ गया तो यीशु मसीह ने स्वर्ग और धरती सबका मालिक है। मालिक होने के बावजूद उसने संसार को रचा। रचने के बाद क्या संसार ने उसको नहीं जाना। और जो हम लोग जब मानते हैं, 40 उपवास रखते हैं, हम यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, यीशु मसीह की कस्टडी में रहते हैं। क्योंकि अगर हम कोई गुनाह भी करते हैं तो प्रभु वो देख रहा है, जानता है। तो वो क्या कह रहा है, खाते पीते समय अपने आप को जांचो। ये रोटी मामूली नहीं है। इस रोटी को पहले भी बहुत से जो नबी, जब पहले पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर का दंड ऐसा था कि जिसने पाप किया उसको सजा मिलनी है, चाहे वो उसका क्यों ना प्रिय क्यों ना हो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, उसको उसने क्यों भेजा? सबसे पहले आदम को जवान बनाया, यीशु मसीह को बुढ़ापे, यीशु मसीह को उसके बचपने का वो दिया कि वो बचपने से समय के ऊपर आए। तो जब आदम को बनाया तो आदम और हव्वा ने एक गुनाह कर दिया। क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, कि वो फल खा लिया जो फल नहीं खाने की आज्ञा दी हुई थी। क्योंकि परमेश्वर वहां उस वाटिका में आता था, रोज डेली शाम को वो आता था और अपने आप को उस आके आदम से बात करता था, बोलता था, आदम तू कहाँ है? तो जिस दिन उसने गुनाह किया उसने वो डर गया और छुप गया, क्योंकि उसको पता था गुनाह। तो वहां से जब परमेश्वर ने उसको नीचे धरती पे भेजा, हम लोग तो जहाँ कहीं भी जाते तो वहां क्या लिखा होता है? स्वर्गवासी। भाई स्वर्गवासी कहाँ से हो? तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो स्वर्ग में तुम वासी हो गए? क्योंकि जो स्वर्ग से उतरा है वो स्वर्ग पे वही जाएगा। और जाएगा कौन? जो पिता की आज्ञा को मानेगा। जो पिता ने बातें की वो यीशु मसीह को दी। यीशु मसीह कभी भी अपने आप से नहीं कहता था, वो अपने आप को परमेश्वर की तरफ देख के, आकाश की तरफ देख के बोलता था कि पिता तू जो चाहे वो करूंगा, मैं अपनी इच्छा नहीं। तो यीशु मसीह ने शादी वो, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों के लिए अपने आप को उन बातों के ऊपर चला। तो यहाँ पर क्या है कि हम जब प्रभु भोज खाते हैं, हमारे को खाने के बाद हम घर चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लिए आज। अगर हम अपने आप को जांचे और परखे और याद रखते हैं कि हमने प्रभु भोज लिया तो हमें गलत काम नहीं करना। क्योंकि मत्ती में जो परमेश्वर ने वचन है उसमें बोला है, 11 अध्याय का 28वां वचन है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि हम अपने आप को नहीं जांचते, क्योंकि मन में दीन और नम्र, यीशु मसीह जब मन में दीन और नम्र बना तो उसने वो काम कर दिखाए जो संसार में कोई नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाने के बाद जो 39 कोड़े मारे गए, उसका शरीर छन्नी छन्नी कर दिया। और ये जो रोटी हमने ली, इसको यीशु मसीह ने अपनी देह बताया। और ये हमने पानी लिया तो इस पानी को उसने अपना लहू बताया। ये लहू आज मेरे को 1 हफ्ते पहले की बता रहा हूँ, मैं मंगलवार को मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे मैं सुबह भी करके जाता हूँ और रात को भी करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं प्रार्थना जरूर करता हूँ। मेरे को उस टाइम में प्रार्थना कर रहा था और मैंने को ऐसा एक बिंदु दिखा लाल रंग का। वो लाल रंग का बिंदु मैंने देखा, मैंने कहा नहीं प्रभु, ये तो साक्षात आपका ब्लड है। वो धीरे धीरे बढ़ता गया, गोल हो गया। गोल होते ही वो इतना हो गया कि वो एक गोल ऐसे जैसे टिकली होती है ना, जहाँ लाइट के 2 पैनल होते हैं, ग्रीन और एक रेड, ऐसा रेड ऐसा हो गया। तो मेरा पूरा शरीर में कांप गया और ऐसा कांप रहा था कि मैं उस पलंग के ऊपर जो कि पलंग भी टूट जाएगा। तो मैंने कहा प्रभु तूने आज मेरे को वो चीज़ बरकरार रखी। तो यीशु मसीह का मैंने लहू देखा तो मैं अपने आप को जब से और आज मैं हर कोई भी मेरे को कोई
कुछ भी बोलता है, मैं उसको जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र बनना चाहता हूं। तभी यीशु मसीह आपके पास आएगा। क्योंकि अब ये क्या है कि हमने क्या कहा कि यीशु ने लहू जो हमारे पापों के कारण बहाया, वो लहू इतना कीमती था कि जब आदम और हव्वा के दो बेटे थे, केन और हैबिल, उन दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई था केन था और छोटा भाई था हैबिल। हैबिल था वो मन में दीन और नम्र था, और जो कैन था वो गुस्से करने वाला, लड़ाई करने वाला था, और वो किसान था। उसने अपनी फसल अच्छे से अच्छी फसल लेके आया और वेदी पे रखी। वेदी पे रखते ही उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। जब हैबिल की बारी आई तो हैबिल मन में दीन और डरता हुआ उस वेदी के पास गया, और वेदी पे उसने जो अपना मेमना था अच्छा सबसे बढ़िया वो रखा, और जैसे ही उसने बोला कि स्वर्ग की तरफ देख के और बोला, परमेश्वर ने उसकी वो भेंट स्वीकार कर ली, क्योंकि उसमें क्या था, खून और मांस था। तो यही चीज दर्शाती है कि यीशु मसीह ने जब इतने साल बाद आके जो मनुष्य बना, क्योंकि पहले के लोग बड़े इतने वो थे कि बात तो मानते थे, पर बात मानने के साथ साथ बहुत हटीले थे, ऐसी बात पे अड़ जाते थे कि चाहे प्राण क्यों ना चले जाए। कि यीशु मसीह का जो लहू वो जिंदा प्राण। हालेलुया।